हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डिवा। सो जब आप ये 21 डेज़ का रिचुअल शुरू करते हो सकता है कि इनिशियल डेज में आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें एज साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले, और हो सकता है कि आप जब बीच में पहुंचो या फिर एंड करने वाले हो, उस कंप्लीट करने वाले हो उस 21 डेज़ के रिचुअल को, तब आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस हो। तो इसका पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे दो मेन रीज़न होते हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रीज़न है, दोनों रीज़न इसमें पैरेलली ही काम करता है। तो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी थी वो मैं शेयर कर रही हूँ, और इसके पीछे रीज़न ये भी है कि अब जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं इस रिचुअल को तो उनको सेम चीज़ें एक्सपीरियंस होनी शुरू हो गई हैं, जो चीज़ें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी थी। तो अभी जिन लोगों का ईमेल आया है तो मुझे याद आया कि मैं बता देती हूँ, मैं भूल गई थी बताना कि ये चीज़ें भी होती हैं, बट आई एम श्योर कि मैंने शेयर किया है आप लोगों से ना कि अवेकनिंग की बात से ही टाइम टू टाइम मेरी हेल्थ ऐसे स्पॉइल हो रही थी, एंड वर्किंग थी मैं, तो ऑलमोस्ट हर मंथ में एक हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी पर होती थी। कोई एक आध मंथ ही ऐसा निकलता होगा जब मैं छुट्टियां नहीं लेती थी, बाकी मुझे याद है मैंने 3 साल जो कोविड पूरा चला है 2020 से 2023 एंड तक, पूरा मैं बैक टू बैक मेरा यही जो सेम रूटीन चला है कि हर मंथ छुट्टी तो मतलब मैं खुद परेशान हो चुकी थी इससे कि मुझे जॉब छोड़नी है, बट वो मुझे अलाउ नहीं करते थे जॉब छोड़ना। काम में अच्छा कर रही थी और कोई रीज़न नहीं था, लेकिन ऐसा ना कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करता है, बट अगेन डिवाइन का प्लान था कि उतने टाइम तक मुझे वो जॉब कंटिन्यू करनी थी। सो इसमें जो पर्टिकुलर साइंस और सिम्टम्स आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, जैसे आइज़ का ब्लर हो जाना, और अब आइज़ का ब्लर हो जाने का मतलब है, जो मुझे ये चीज़ सबसे पहले मैंने नोटिस करी थी वो मेरी एकदम अवेकनिंग के बाद में है, और मैंने अपना आई थिंक जो रिचुअल था बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया था। क्योंकि मैंने वो जो अटैक्स थे ना इविल एंटिटीज़ के, बहुत बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से मुझे ये चीज़ स्टार्ट करना पड़ा, और मेरा मेन फोकस था प्रोटेक्शन। तो फिर धीरे धीरे करते करते मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ती हूँ, जो भी चाहे प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें थी या फिर हीलिंग के लिए चीज़ें थी। तो अब क्या होता है कि सबसे पहली जो चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि मेरा जो विजन है वो बार बार ब्लर हो जाता था, और मुझे जो याद है कई बार न्यू मून फुल मून पर भी ऐसा होता था, और ये 2 से 3 घंटे के लिए होता था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं याद है, बट हाँ 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर ब्लर होता था। और बहुत टाइम मुझे याद है कि मैं वर्किंग होती थी, जैसे वीकेंड नहीं था तो मुझे ऑफिस में बोलना पड़ता है, जब दिखाई नहीं पड़ता तो मैं काम कैसे करूँगी तो लैपटॉप से मैं थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती थी उस पर्टिकुलर 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये भी एडजस्टमेंट मेरा वो डायरेक्टर करता था जिसको मैं रिपोर्ट कर रही थी। तो विजन का ब्लर होना अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ न्यू मून और या फिर फुल मून पर ही एक्सपीरियंस हो, ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि न्यू मून फुल मून के अलावा भी मैंने इन चीज़ों को कई बाकी डेज पर एक्सपीरियंस किया था। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि देखो, पहली बात मुझे नहीं पता कि आपकी अवेकनिंग कब हुई है, मेरी 2020 में हुई थी। तो अगर आपने अवेकनिंग को नहीं समझा और उसके बाद जैसे क्या होता है, अवेकनिंग के बाद में आपको सीधा हीलिंग ही करनी होती है, और डीप लेवल की हीलिंग करनी होती है, आधी अधूरी हीलिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब आप आधी अधूरी हीलिंग करते हो तो वहाँ पे चीज़ें आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगी, फिर वो कन्फ्यूजन और स्टकनेस आपकी लाइफ में रहती है। लेकिन जब आप ये डीप हीलिंग करना शुरू करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जो हिडन चीज़ें होती हैं वो तो सरफेस पे आती हैं, और बाकी ना डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक्टिवेशंस आपकी हीलिंग की वजह से आपकी बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं। अब आप ये कह सकते हो डिवाइन ने करे हैं, ऑब्वियसली बात है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, क्योंकि जैसा कि चाइल्डहुड से मैं स्पिरिट वर्ल्ड को देख सकती थी, बात कर सकती थी, और बहुत सारी चीज़ें मैं और एक्सपीरियंस करी थी। लेकिन अवेकनिंग के तुरंत बाद ना कुछ ऐसा अमेजिंग सी चीज़ मुझे देखने को मिलती है, तो वहाँ पर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ये चीज़ तो डिवाइन ने इंटेंशनली होल्ड करके रखी थी ना। अगर ये मुझे आज विजिबल हुई है तो इसका मतलब ये डिवाइन का कंट्रोल था, डिवाइन ने जानबूझकर नहीं होने दी ये चीज़, जो कि अवेकनिंग के बाद होती है। वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी, अभी शेयर करना अलाउड नहीं है मुझे। तो पहला साइन हो गया आपका जो विजन ब्लर होना, ये बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, बट मुझे 2 से 3 घंटे के लिए होता था। दूसरा होता है कि चक्कर आना। अभी चक्कर आना क्या होता है, हीलिंग जब शुरू हुई है और आपने अपने ऊपर काम करना शुरू करा है, तो वो एनर्जीज आपको, जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो सपोर्ट कर रही होती हैं, इसका एक रीज़न ये होता है। दूसरा क्या होता है कि अब जैसे कि हीलिंग आपने शुरू करी है ना 21 डेज, तो इनिशियल डे से अब आप एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो जिसमें सिर्फ हीलिंग का ही काम है। आप अपने फूड को चेंज करते हो, और फूड बेटा जी नुकसान नहीं करता है। कोई बोला तो मुझे कि फूड नुकसान कर रहा है, हेल्दी फूड कैसे नुकसान कर सकता है ना। मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाने को बोला है, तो वेजिटेरियन फूड और हेल्दी फूड तो कभी बॉडी को नुकसान नहीं कर सकता है। वो तो ये बता रहा है कि अब आपकी बॉडी की हीलिंग हो रही है, आपको फूड यही सूट करेगा। तो ये ऐसा सोचना गलत है कि फूड आपको नुकसान कर रहा है। आपने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाई है ना जो मैंने आपको मना करी हो, और कोई भी अनहेल्दी चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं है।
और जैसे कि फूड एक कंसर्न होता है, मेरे लिए भी था। मुझे था कि मैं बोरिंग खाना नहीं खा सकती हूँ। खाना मैं हेल्दी खाती हूँ शुरू से, लेकिन बोरिंग नहीं खा सकती। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी खा लिया हल्का फुल्का जो जल्दी बन गया। जो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी, जो सात्विक फूड होता है वो एक्चुअली में जल्दी ही बन जाता है, बट उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी यूट्यूब पर, जो सात्विक रेसिपीज़ होती हैं उनको बनाओ कि मतलब अच्छा लगे खाना खा के। ऐसे दुखी होके खाना नहीं खाना है, दुखी होके हीलिंग नहीं करनी है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। मुझे ये जो साइंस और सिम्टम्स थे ये एक्चुअली में एंड तक एक्सपीरियंस होते रहे हैं। जब मुझे 3rd ईयर था ना, 3 साल पूरे कंप्लीट होने वाले थे, तब जाकर ये चीज़ें बंद होती हैं। और ये रिचुअल आपको कई बार परफॉर्म करना पड़ता है, बैक टू बैक। तो थोड़ा थोड़ा गैप आपको मिलता है, लेकिन ये चलेगा। अब 3 साल में या 3.5 साल में जो मैंने अपनी हीलिंग करी है, मैं एक्चुअली में जो 10 साल की जर्नी थी वहीं पर चीज़ें इकट्ठी हुई थी। और जो रही बात जनरेशन को ध्यान रखते हुए, जो कर्ज था उसको ध्यान रखते हुए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है और ज़िंदगी जीने का तरीका है वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है। तो आपकी सिचुएशंस डेफिनेटली डिफरेंट है, तो वो चीज़ कंपेयर नहीं करी जा सकती। तो मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश करूँ कि हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा टाइम लग जाए, और हो सकता है कि भाई कम भी लगे। कौन जानता है कि आपने किस तरह से ज़िंदगी जी है, कौन जानता है कि कल को जो चीज़ें मैंने 3.5 साल में करी आप उसको 1 साल में कर पाओ। मेरा तो काम सिर्फ बताने का है, तो ये चीज़ तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। तो फूड के लिए मैंने इसलिए आपको कहा था कि रेसिपीज अच्छी सी नोट करो, उन चैनल्स को अपने पास नोट करके रख लो कि भाई कल मुझे ये बनाना है, यहाँ से ये देख के बनाना है। तो खाने को ना अपने इंटरेस्टिंग बनाओ, और ऐसा नहीं कुछ एक आध आपने फूड खा लिया। प्रॉपर मील्स आपके होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी हीलिंग होती है ना, तो आपकी बॉडी को जो हेल्दी फूड है, प्रॉपर फूड है, वो चाहिए होगा। उसमें आप अपने जो प्रॉपर मील्स ऐड करो, जैसे चपाती है, राइस है, प्लस में आपका मिक्स वेजिटेबल्स हो गया, और अपना जो जूस एंड फ्रूट्स वो आपको कंटिन्यू करना ही करना है। ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर लो। और मैंने आपसे कहा था कि जो स्नैक बनाना होता है, जब भी आप टी लोगे, जो हर्बल टीज मैंने बोली है उसके साथ में, तो वो वाली जो सॉर्ट ऑफ नमकीन टाइप होता है, वो आप अपना ड्राई फ्रूट्स और जो चाहे कुछ और आती आइटम्स ना, उसको मिक्स करके, जिससे हम भेल बनाते हैं ना, उसको मिक्स करके आप कुछ अपना बना लो। या तो उसको रोज़ बनाओ अपना, जब भी आपको टी पीनी है, और या तो फिर आप एक बार बनाकर रख लो कुछ टाइम के लिए, जो आपका 1 हफ्ते 10 दिन चल जाए। मतलब मैं कुकिंग रेसिपीज बताऊँ, मैं ये सोच रही हूँ, मुझे ऐसी आ रही है, बट कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिनका मुझे ईमेल आया उनका कि भाई बोरिंग खाना नहीं खाना है, खाने को इंटरेस्टिंग बनाओ। मुझे तो कुकिंग पसंद है, और आप अगर अभी पहली बार कुकिंग करो तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, बहुत आसान आसान सी रेसिपीज़ होती हैं। और इसमें आप जो अपना दही होता है, कर्ड होता है, उसको ऐड कर लो, अगर कोल्ड वाला इशू नहीं है तो। और अगर कोल्ड है भी तो भी आप अपना जिंजर टी लेते रहो, वो उससे आपको हेल्प होगी। जिंजर टी है, ब्लैक पेपर टी है, मिक्स करके आप अपना बना लो, वो आपको बहुत हेल्प करता है। पहले ना मैंने सोचा था कि मैं एक कुकिंग की वीडियोस आपसे शेयर कर दूंगी जहाँ पर सारा सात्विक फूड है, बट सात्विक फूड तो आपको यूट्यूब पर ना बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो शेयर करते हैं। तो मैंने कहा वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। मैं लिटरली सोच रही थी, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि 21 डेज़ का जो रिचुअल है उसमें होता नहीं कि आज क्या खाएं कल क्या खाएं। तो कोई बात नहीं, ये इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप अपना यूट्यूब पे सर्च करो, रेसिपीज़ की लिस्ट बनाओ, और देन प्रिपेयर करो कि कल मुझे क्या बनाना है। अब कल के दिन सोचोगे, जब दिन आ गया तब हो सकता है आप स्केप करो या कुछ भी बना लिया, मन मार के खा लिया। तो ऐसा काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये लंबा टाइम चलेगा ना चीज़ें। अभी तो पता नहीं है, अभी तो शुरुआत करी आपने। और इसमें ये भी है कि जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ में रहते हो, और अब हो सकता है ना लोग पूछेंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हैं। तो आप उनको सीधे एक रीज़न दे दो कि भाई मैं अपनी एनर्जी हीलिंग कर रही हूँ। जो रेकी प्रैक्टिस का नाम ले दो। रेकी जब आपको अगर कोई करते हुए देखता है तो उसको समझ में आएगा ये कोई अलग सी चीज़ है जो करी जा रही है, जिसको नहीं पता होगा। उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको बताओ भाई 21 डेज़ मुझे ये करना है, और मुझे अपने हाथ से खाना बनाकर खाना है। ये सवाल उठेंगे। मेरे साथ तो नहीं उठे थे क्योंकि ऑप्शन नहीं था, मैं अकेले रहती हूँ। तो लेकिन ये है कि आप अगर फैमिली के साथ में रह रहे हो या कोई और है साथ में, तो वहाँ पर ही सवाल उठ सकते हैं। तो इतना ही बता सकते हो कि मेरे पास काम है जो मुझे हीलिंग करनी है। तो हीलिंग के लिए आपको ज़्यादा किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि वो आपसे पूछे ना बार बार। तो इसमें दूसरा जो साइन होता है वोमिटिंग होना। वोमिटिंग या तो मन करेगा या तो फिर होने लग जाएगी, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल सिम्टम है। तीसरा है इसमें कि चक्कर आता है, और कई बार ऐसा भी लगेगा कि भाई जो आपका हाफ तरफ का जो माइंड है ना वो सुन पड़ गया है, या फिर आपके कुछ बॉडी में नमनेस होने लगी है। तो ये भी होता है, और ये इस हीलिंग के सिम्टम्स होते हैं। इसमें एक सिम्टम और आप लोगों के लिए हो सकता है जो मेरे लिए ऐसा कोई नया सिम्टम नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं तो चाइल्डहुड से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही थी। लेकिन ये है कि मेरी जब अवेकनिंग होती है, तुरंत अवेकनिंग के डे ही वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो
तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल था, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा अलग हो जाए, कि कुछ कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाए या फिर सुनाई पड़ना शुरू हो जाए स्पिरिट फॉर्म में, जिससे डरने वाली बात नहीं है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, ना कोई एंटिटी, ना ही कोई इंसान। लेकिन जो हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतनी होती है वो करना ही पड़ता है, वो मस्ट है, उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो जनरली अगर आपको स्पिरिट्स दिखाई पड़ेंगी तो वो होगा कि भाई शैडो फॉर्म में दिख रही हैं। शैडो फॉर्म में आपको डार्क और लाइट दोनों दिख सकती हैं। अब डार्क में अगर कोई शैडो दिखती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईविल एंटिटी है। हाँ, जो डार्क वाली दुनिया है वो डेफिनेटली ईविल एंटिटीज़ की होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ एक चीज़ और है जो मैं फ़िलहाल आपको डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। जब टाइम आएगा तब उस चीज़ को रिवील करूँगी, अभी अलाउड नहीं है। तो डार्क का मतलब सिर्फ और सिर्फ ईविल नहीं होता है, तो वहाँ पर वो भी जो एंटिटीज़ होती हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही होती हैं। तो ऐसा होता है, तो इस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहना, डरना नहीं है। और जैसे कि भाई आप अगर सो रहे हो या कुछ अचानक से कान में ईयर रिंगिंग हुई है। अब ईयर रिंगिंग क्या होता है? ईयर रिंगिंग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोते टाइम होगी, डे टाइम में भी हो सकती है। और हो सकता है कि आपको अब ऐसा जो स्पिरिट की प्रेजेंस है वो फील होनी ज़्यादा महसूस हो जाए। अगर किसी को ज़रा सी भी नहीं हो रही तो हो सकता है कि ये होना शुरू हो जाए, विच इज़ अगेन एब्सोल्युटली। शक्ति का मतलब क्या होता है? इस दुनिया को देख पाना, उसको समझ पाना और उसे एक्सपीरियंस करना। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो इस चीज़ से भागने का ऑप्शन नहीं होगा आपके पास में। और मैं इस बात को मान के चल रही हूँ कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस ज़रूर होंगी, चाहे अभी इनिशियल डेज में होना शुरू हो जाएं, जो आपका 21 डेज आप जब शुरू करते हो, या जब आप इस रिचुअल के मिड लेवल पर आओगे। ये तो अभी पहली बार है, अभी कई बार आपको ये परफॉर्म करना है और चीज़ें मैं ऐड ऑन कराऊंगी, तब हो सकता है वहाँ पर आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस हो। तो अगेन डरना नहीं है। एक और सिम्टम जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो अगेन हीलिंग की वजह से ही होता है कि बहुत ज़्यादा ना एसिडिटी हो जाना। और तो उससे क्या होता है, अगर एसिडिटी हो जाएगी बॉडी में तो आपको कहीं ना कहीं बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे अपना मैं कुछ बना के रखती थी, जैसे जो ब्लैक सॉल्ट होता है ना, ब्लैक सॉल्ट हो गया या फिर आपका जो इनो हो गया, वो आप ले लो, वो नुकसान नहीं करता है। तो ये आप कर सकते हो अगर आपको ये सिम्टम फील होता है। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है, पहले इसको 1-2 बार नोटिस करो। तो जब मुझे ये चीज़ होता था ना, तो मुझे ये था कि मैं इसको बहुत टाइम पहले से भी एक्सपीरियंस कर रही थी, लेकिन तब रीज़न दूसरे होते थे। अभी रीजंस दूसरे थे और यहाँ पर आपको फीवर भी हो जाता है, कई बार एक्सट्रीम फीवर हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है, आप इसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम फीवर और एक्सट्रीम बॉडी पेन, और हो सकता है कि हेडेक भी आपको बहुत ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल होती हैं, जो आपको टाइम टू टाइम जब जब आप ये रिचुअल करोगे परफॉर्म, तब तब आपको हो सकता है कि एक्सपीरियंस करने को हो। और मुझे हुई थी तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो जब मैंने 21 डेज का रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करा है तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। बात सिर्फ किसी पैटर्न को ब्रेक करने की नहीं थी, पैटर्न तो चलो ब्रेक करने पे मैंने फोकस करा ही हुआ था कि पर्टिकुलर डेज के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये जो 21 डेज का रिचुअल है ये पहली बार में मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो इसी वजह से नहीं कर पाई थी क्योंकि ये जो इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं तो इसके दोनों रीज़न होते हैं। एक तो आपकी इनर हीलिंग शुरू हो जाती है जिसमें एनर्जीज रिलीज होना शुरू हो गई हैं, तो इसमें बॉडी इश्यूज आपको होंगे। कई बार जो क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आसान नहीं होती है। जो एक तो आप किसी इवेंट की वजह से अवेकन होते हो, दूसरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप कई बार कई लेवल पर गुजरते हो, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें आपको हेल्थ इश्यूज़ के रूप में फेस करनी पड़ती हैं। अगेन ये आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही पार्ट है। मैंने इसको पहले भी आपसे शेयर करा हुआ है, अब काफ़ी पुराना वीडियो हो गया होगा, जिसमें आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से सिर्फ आपकी एक ही बार नहीं होता, उसमें कई लेवल पे आपको, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल है, वो कई लेवल पे आपको कई बार फेस करनी पड़ती है। तो जब मैंने इसे पहली बार परफॉर्म करने की कोशिश करी और मैं इसे नहीं कर पाई, मुझे बुरा लगा कि बीच में ब्रेक हो गया। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कुछ ही दिन शायद मैंने फॉलो करा होगा, और उसके बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं छुट्टियों पे गई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की। तो अब क्या था कि मुझे एक चीज़ और याद आती है कि बहुत टाइम से जब मैं नोटिस कर रही थी कि जब भी मैं लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करती थी ना, कि मैं पर्टिकुलर डेज के लिए अभी ये चीज़ें करूँगी, तो जो ये प्रॉपर हीलिंग वाला जो रिचुअल है ना 21 डेज का, ये तो मैंने अवेकनिंग के बाद में परफॉर्म करना शुरू करा है। लेकिन जब भी मैं अवेकनिंग से पहले कुछ नया सीखना होता था, चाहे अगर मुझे डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है, स्विमिंग करनी है, या फिर कुछ और नया स्किल सीखना है, तो मैं इस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व रहती थी। और यही होता था कि मैंने शुरू करा और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ।
तो मुझे होता है क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ इस बारे में, ये एक्चुअली में मेरे साथ हो रहा है। तो ये एंटिटीज़ का अटैक होता है जो आपको इसी तरह से कंट्रोल करती हैं। क्यों? क्योंकि हीलिंग आप करोगे तो आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। लेकिन ये जर्नी एक्चुअली में लंबी है, इसमें आप जल्दीबाजी में कुछ नहीं कर सकते हो। और रही बात कि भाई स्टबन होने की, मुझे इस रिचुअल को कंप्लीट करना है, तो वो भी तभी कर पाओगे ना जब हेल्थ पे आपका पूरा कंट्रोल होगा। तो जैसे कि मैं इस पैटर्न को ना कई बार नोटिस कर चुकी थी, क्योंकि मैं जब भी डांस क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ या स्विमिंग कर रही हूँ तो मैं ना उसको 4 मंथ्स और 6 मंथ्स का पैकेज ले लेती थी। मैं 2-4 क्लासेस गई, उसके बाद हेल्थ खराब, छूट गया वो। इसी तरह से बैक टू बैक मुझे कुछ ना कुछ लर्न करने की आदत होती थी। कितने सारे कोर्स मैंने रजिस्टर करके आज तक छोड़े होंगे जो कंप्लीट नहीं करे। एक कोर्स तो मैंने बड़ा एक्सपेंसिव लिया था, ऑनलाइन कोर्स ही था, 1.5 लाख रुपए का था। आज तक उसमें 2 क्लासेस भी कंप्लीट नहीं करी होंगी मैंने। तो अभी मेरे पास उसका एक्सेस है तो मैं सोचती हूँ कभी कभी ना उसको कंप्लीट करूँगी। अब तो मेरे पास और बड़ी सारी चीज़ें होती है पढ़ने लिखने के लिए, तो टाइम नहीं होता है। बट मुझे पता नहीं ये मैंने करा था तो वहाँ से जब मैं रियलाइज़ करती हूँ ना कि ये एंटिटीज़ का अटैक है जो मुझे इस तरह से रोका जा रहा है, तो ये रियलिटी है कि एंटिटीज़ आपकी हेल्थ को स्पॉइल करती हैं ताकि आप कर ही ना पाओ इस रिचुअल को कंप्लीट। तो जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा ना कि एंटिटीज़ के अटैक की वजह से हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए और सारी चीज़ें करती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा था, आर्कएंजल माइकल के बारे में आपने सुना होगा, आई एम श्योर, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं अब तक तो बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आपको रिक्वेस्ट करके अलाउ करनी होती है अपनी लाइफ में। इसके लिए आपको रिचुअल परफॉर्म करना होता है। छोटा सा रिचुअल है, मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि जब आप अब इसको करना शुरू करोगे तो पहली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, ये आई थिंक आप जो आर्कएंजल माइकल का रिचुअल है वो मैं आपको बता दूंगी। बहुत छोटा सा रिचुअल होता है, परफॉर्म करना होता है, लेकिन आपको डेली ग्रैटिट्यूड शो करना होगा आर्कएंजल माइकल को, और टाइम टू टाइम आपको ऑफरिंग्स करनी होंगी। ध्यान रहे, जो डिवाइन लाइट एंटिटीज़ होती हैं वो कभी आपसे ना कुछ नहीं मांगती है। मैं देखती हूँ कि यार मैं चाइल्डहुड से इतनी प्रोटेक्टेड हूँ ना इन्हीं के थ्रू। तब तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ होते हैं, हाँ पता था कि मेरे साथ एंटिटीज़ हैं, बट किस कदर मुझे सपोर्ट रहता है। तो मुझे ये था कि मेरा सर हमेशा झुका रहता है इनके सामने ना, और जो मेरे से पॉसिबल होता है वो मैं करती हूँ। ग्रैटिट्यूड है, ऑफरिंग्स हैं, तो वो कभी कुछ नहीं मांगते हैं। तो ये एक सही इंसान होने की निशानी है कि आपको ग्रैटिट्यूड में होना चाहिए। अगर आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, मैंने लाइफ में पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशंस देखी हैं और मैं हर बार सेफ रही हूँ। तो मुझे पता है ना कि मैं अपनी वजह से रही हूँ, क्या इनकी वजह से रही हूँ। तो जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा है तो आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन के लिए मुझे अगेन गाइडेड था, वो मैंने रिचुअल परफॉर्म करा, मुझे तुरंत हेल्प मिलती है। लेकिन फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसा कि अभी बहुत सारे पैटर्न्स थे लाइफ में ना, और एनर्जीज जो गलत एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं दूसरों की वजह से, आपकी सिचुएशन की वजह से, तो वो ब्लॉकेजेस तो होते ही है ना। अब वो तो तुरंत हटने वाले नहीं थे। तो जब ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं ना लाइफ से, तो भी आपको इस तरह के हेल्थ इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। ये भी एक रियलिटी है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है हेल्थ के लिए, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हूँ। यहाँ पर मुझे कई सारी चीज़ें करनी पड़ी थी। तो उसमें जैसे एक तो पर्टिकुलर एफर्मेशंस है आपकी हेल्थ के लिए। एक समझो ना, आप पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि मेरी हेल्थ। तो जब मैंने इसको करना शुरू करा है एफर्मेशंस के थ्रू, डेली एफर्मेशंस मैंने उसमें ऐड कर लिया था, तो उससे बहुत हेल्प होती है। आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन मिलती है, और उसके बाद मैं उन्हें डेली ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ मॉर्निंग एंड इवनिंग में। तो जितने भी लोगों को आप एंटिटीज़ को, डिवाइन को, एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो मॉर्निंग में, इवनिंग में, मतलब सोने से पहले भी, तो वहाँ पर आप रोज़ रात को आर्कएंजल माइकल को बोलकर सोते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए, और ये होता है। अब आपको ग्रैटिट्यूड में रहना होगा कि आप डेली मॉर्निंग इवनिंग तो ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, साथ में जो ऑफरिंग भी करनी है आपको। अब ऑफरिंग अगर आप डेली नहीं कर सकते हो तो वंस इन अ मंथ आप ज़रूर कर सकते हो। ऑफरिंग में बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं आपको प्रॉपर एक रिचुअल शेयर कर देती हूँ, उसको आप देख लेना। आप बड़े प्यार से ईजिली उसको कर पाओगे, कोई इतना बड़ा वो रिचुअल नहीं है। अब सेशन के दौरान मैंने एक चीज़ को नोटिस किया था, 2 से 3 डीएफ ही थी, और आई थिंक अच्छी सिमिलर बात उसमें ये थी कि तीनों ही ना शर्मा थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जैसे जो सनातन धर्म से है वहाँ पे एंजल्स, आर्कएंजल्स को आई थिंक ना तो उन्हें पता होता, ना ही वो मानते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए क्यों बिलीव करना ज़रूरी था, ऐसा तो था नहीं कि मैंने कोई ज़बरदस्ती बिलीव किया है, क्योंकि मैं देख पा रही थी, मैं सुन पा रही थी, आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस बिल्कुल क्लियर दिखती है। तो अब क्या होता है कि एक चीज़ आपको रियलाइज़ करनी होगी, जैसा कि मैं स्टार सीड भी हूँ,
तो आर्कएंजल माइकल मेरी उस पर्टिकुलर स्टार सीड के जो मेन कर्ता धर्ता होते हैं ना, रूलर जिसको कहते हैं, वो भी है। तो मेरे साथ तो वो भी चीज़ें थी। तो यहाँ पे बड़े सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जो स्टार सीड्स होते हैं, तो आपको उन चीज़ों से भी कनेक्ट होना होता है। तो अब अगर आप एक डिवाइन एंटिटी से हेल्प ले रहे हो जिसमें आपकी हेल्प होती है, तो जब मैंने 2 से 3 डीएस को ये चीज़ बताई थी ना करने के लिए, जब उनको एक लेवल पे वो आगे बढ़ती हैं, तो भाई यही सेम चीज़ें उनको होनी शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने बोला ये हमारे यहाँ होता नहीं है, और जो भी चीज़ उन्होंने बोली, तो मैंने ठीक है, फिर आपकी जैसी इच्छा, जिनको भी आप मानते हो गॉड्स एंड गॉडेसेस और जो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके देख लो, अगर आपको हेल्प होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने करा, बट वो हुआ नहीं। तो इतना आसान नहीं होता है, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी यहाँ से अलाउ करी जा रही है उसके पीछे रीज़न होता है। तो फिर बाद में ना ये तीनों डीएफ स्लॉट कर आती है कि भाई हेल्प नहीं हुई जो भी इन्होंने अपनी तरफ से करा था ना, और आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन के लिए फिर इन्हें बाद में चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैंने चॉइस आपकी है, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे करोगे? बार बार हेल्थ स्पॉइल होगी और जो डार्क एंटिटीज है फिर वो अटैक करेंगी, तो आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा चॉइस आपकी, आप अपना टाइम ले लो। तो उन्होंने टाइम लिया, फिर बाद में वो करते हैं। तो यहाँ पर आपको आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन मस्ट है। तो हेडेक, वॉमिटिंग, चक्कर आना और जो आपका विजन का ब्लर हो जाना, ये चीज़ें होंगी। फीवर, कई बार बहुत एक्सट्रीम फीवर हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम बॉडी पेन होता है। इसमें एक्सट्रीम लेवल पे बैक पेन भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, मुझे याद है। मतलब ऐसा लगता है जैसे रोने का मन करता है चिल्लाकर। मैंने इतना पेन तो कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है कि मुझे इस तरह से मन करे। तो अब और यही सेम सिचुएशन मैंने फेस करी है जब मुझे ऑफिस बुलाया जाता है अवेकनिंग के बाद में ना, जब आई थिंक 2.5-3 साल हो चुके थे कोविड को होते हुए। तो मैं एक दिन जाती हूँ एंड नाइट शिफ्ट थी, तो मैं अपने डायरेक्टर पे बहुत चिल्ला रही थी। मैंने कहा मुझे बुलाया, मैंने मना किया था ना। तो फिर वो सुनता है, कहते हैं कोई बात नहीं, तुम घर से काम कर लेना आप। तो ये सिचुएशन मुझे याद है, इतना एक्सट्रीम पेन होता था ना, और ये इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। और जो आर्कएंजल माइकल का जो भी साइंस और सिम्टम्स होते हैं कि उनकी जो अभी प्रेजेंस है आपकी लाइफ में है, वो आपको देखने को मिलेगी और श्योरली मिलेगी। तो उस पर कुछ पर्टिकुलर साइंस होते हैं जो मैं जब रिचुअल शेयर करूंगी तब मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी तरफ से कोशिश करो। अगर आप नॉर्मली कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो आज नहीं तो कल आपको आर्कएंजल माइकल के लिए रिचुअल परफॉर्म करना ही पड़ेगा। आपको उनकी प्रेजेंस, उनकी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। तो जब मुझे ये प्रोटेक्शन मिलती है आर्कएंजल माइकल की, तब जाकर मैं उस रिचुअल को परफॉर्म कर पाती हूँ। तो अब रिचुअल को परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं था कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल होती है। चाहे कभी फीवर था, वोमिटिंग थी, चक्कर आना था, ये सब चीज़ें होती थी। बट इसके साथ साथ करना था। क्यों करना था? क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ें हो रही हैं और अब होंगी। और इसके पैरेलली दोनों रीज़न थे कि एक तो जो इनर हीलिंग हो रही है, एक्टिवेशन हो रहे हैं। तब भी मैंने आपसे कहा जैसे ही मेरी अवेकनिंग होती है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पावर्स को डिवाइन ने एक्टिवेट कर दिया जिसके लिए मैंने नहीं बोला था, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये भी होता है अवेकनिंग के बाद में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो कि ज़रूरी थी डिवाइन के अकॉर्डिंग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें होंगी। अब आपको ना तो आप ज़बरदस्ती कर सकते हो और ना ही आप रुक सकते हो। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना होगा। और कई बार ना चक्कर बहुत ज़्यादा आते थे, ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा है। तो मैं सोचती कि क्या मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं, भूकंप आ रहा है, वो इतना ज़्यादा होता था। तो ये चीज़ें होती हैं, आप रेडी रहना इन चीज़ों के लिए। अभी जिनका ईमेल आया हुआ है ना कि भाई उनका एग्जाम है किसी यूपीएससी की, आई थिंक वो तैयारी कर रही हैं, तो अब क्या कह सकती हूँ मैं इसमें कि काम तो देखो होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है। इंसान फ्री तो नहीं बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में होता है। अगर आप वर्किंग नहीं हो तो पड़े रहोगे, कुछ तो कर रहे होगे आप घर पे। अगर आप वर्किंग मतलब अगर आप घर पर हो, आप जॉब नहीं करते हो, मैरिड हो, तो आपके पास तब भी बहुत सारे काम होंगे करने के लिए। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इंसान फ्री नहीं होता है जो सिर्फ उसके पास में यही काम होगा हीलिंग करने के लिए। तो स्टिल आपको चीज़ें मैनेज तो करनी पड़ेंगी। देखो जब मेरी अवेकनिंग होती है तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा ना ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और टाइम ऐसा था कि मैं जॉब छोड़ने की कोशिश कर रही थी, जॉब छूट नहीं रही थी। लड़ाई हो जाती थी मेरी आई दिन कि शायद अब छोड़ दूंगी मैं जॉब। और ऐसा पहली बार मेरी 12 साल के करियर में हुआ था कि मेरा डायरेक्टर है, मैं उसको सुना रही हूँ और वो सुन रहा है। फिर उसके बाद वो हर न्यू मून फुल मून पर एडजस्टमेंट करता था। मेरा काम ऐसा होता था कि मैंने जैसे ही लॉगिन करा है ऑफिस का, मुझे तुरंत ना एक ईमेल ऐसी ही भेजनी होती थी, रिपोर्ट हायर मैनेजमेंट को। बहुत बड़े बड़े जो क्लाइंट्स होते थे तो वहाँ पे गलती करने का ऑप्शन नहीं होता था। स्टिल अगर न्यू मून फुल मून है तो मैं वहाँ पे गैप लेती, तो वो कहता मैं खुद से कर लूँगा। तो इतनी सारी एडजस्टमेंट मैंने रियलाइज़ करा, ये सारा डिवाइन का प्लान है। ये इतने बड़े बड़े मैंने मिरेकल अपनी लाइफ में शुरू से देखे हैं, मैजिक शुरू से देखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट देन स्टिल मैं बहुत ग्रेटफुल थी इन चीज़ों के लिए। तो
अब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, तो अभी क्या होता है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और फोर्सफुली आप इसको नहीं कर पाओगे, जब हेल्थ अलाउ ही नहीं करेगी, आप बैठने की सिचुएशन में नहीं हो, तो बाकी चीज़ें आप कैसे करोगे। तो इसलिए मैं कह रही थी, मेरे बताने का मतलब ये नहीं कि आप इसको कर पाओगे तो आप क्या करना है इसमें, तो अभी फॉर द टाइम बिंग आप क्या कर सकते हो कि आप अभी सिर्फ मंत्रा चैंटिंग करो, डेली का मंत्रा चैंटिंग करो। मंत्रा चैंटिंग से क्या होता है, आपकी बॉडी में पावर्स आपको रिसीव होती हैं। जैसे जैसे रिसीविंग का क्या मतलब, एक तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा ना, तो जब एंटिटीज अटैक करती हैं तो वो फिर कम हो जाता है हेल्थ इश्यूज। तो ऑरा को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, और मंत्रा चैंटिंग से, रेगुलर मंत्रा चैंटिंग से आपको ये बहुत हेल्प होती है। दूसरा, जितना भी मैंने आपको मून रेमेडीज बताई हैं, मून से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज सही होने लगते हैं अगर आप मून एनर्जी पे काम कर लेते हो, जो मेरा अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये आपको करना होगा, एंड इस पर एक रिचुअल पेंडिंग है, मैं उसी चीज़ का वेट कर रही थी। जब ये रिचुअल मैं बता दूंगी, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है तभी मैं इसको शेयर करूंगी। तो एक्चुअली में क्या होता था, न्यू मून फुल मून पर ये बहुत ज़्यादा हो जाता था कि वोमिटिंग, उठ के बैठ नहीं पाना, गिर पड़ना मेरे साथ ये भी चीज़ें होती थी। तो ये मैं बहुत टाइम से एक्सपीरियंस कर रही थी, बट हाँ, न्यू मून फुल मून पर ये पर्टिकुलरली होता था। तो ये फुल मून का रिचुअल है, जो एक छोटा सा रिचुअल है, आप कर सकते हैं इसे, मैं शेयर करूंगी पर्टिकुलर वीडियो में। तो उस रिचुअल से क्या होता है ना, आपकी हेल्थ को बहुत जल्दी आपको उसमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, अगर ये चीज़ें आपको न्यू मून फुल मून की वजह से हो रही हैं। और अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा ना भाई, न्यू मून फुल मून पे हो रही है नहीं हो रही है, ये तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो न्यू मून फुल मून पर अपनी एनर्जीज को ऑब्जर्व किया करो। तो इससे क्या होता है, जब आप रेमेडीज करते हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब इन रेमेडीज का इफेक्ट आपकी लाइफ में होना शुरू हो गया है, जब आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब आप वो रिचुअल परफॉर्म करोगे तो उससे आपकी हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी मैंने आपसे पहले कहा था शॉर्ट वाले वीडियो में कि जब आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, न्यू मून फुल मून है, या फिर जब आप रिचुअल परफॉर्म करो, जब बहुत ज़्यादा हेल्थ डैमेज हो गई, आप कंडीशन में नहीं हो कुछ भी करने की, जो कि मेरे साथ होता था बैक टू बैक, तो मैं वहाँ पर उसको छोड़ देती थी कि नहीं, मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑफिस का काम होता था, मैं एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते की छुट्टियों पर होती थी, और वो कहते थे तुम्हें जितनी छुट्टी लेनी तुम ले लो, मतलब मंथ भी चलेगा लेकिन जॉब मत छोड़ो। तो मुझे तो ये बुरा लगता था, मैं अपने रोल में अकेले थी, मैंने सारा काम वो खुद करेगा जो मेरा डायरेक्टर है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो मैं इसलिए क्या करती थी, मैं रिचुअल को छोड़ देती थी। मुझे था मैं अपनी हेल्थ पे ज़्यादा काम करूंगी, ढंग से काम करूंगी, फिर उसके बाद मैं बैक टू दोबारा आऊंगी। लेकिन फिर मैंने क्या करा, जो डेली का प्रोटेक्शन की चीज़ें थी, यहाँ पर फिर मैंने प्रोटेक्शन के लिए और बड़ी सारी चीज़ें करी हैं जो हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे जो एंटिटीज है ना, वो आपकी हेल्थ को टारगेट करती हैं ताकि आप इसको रिचुअल को कंप्लीट ही ना कर पाओ। तो डे टाइम में जो प्रैक्टिसेस हैं और रात के टाइम पर, सोने के टाइम पर, आपको डेली रात को आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करके सोना है। साथ के साथ आप ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे, तो इससे आपको बहुत हेल्प होनी शुरू हो जाती है। और मैंने आपसे कहा था कि अपने घर की वास्तु का जरूर ध्यान देना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ आपकी अफेक्ट होती है। और आपको जो आपका सोने का डायरेक्शन है, जो आपकी बेड की डायरेक्शन है, जब आप सोते हो तो आपके जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, वो नॉर्थ फेसिंग होने चाहिए। आपका जो हेड है वो साउथ की साइड होना चाहिए, ये बेस्ट डायरेक्शन होती है। अगर किसी और डायरेक्शन में सोओगे तो हेल्थ तो खराब होएगी और डरावने सपने भी आएंगे। और इससे ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, अगर आपको हेल्थ पे काम करना है तो डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अपने लिविंग रूम को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना, कम से कम सामान को रखो, वहाँ पर स्पेस होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, और स्मजिंग करते रहो टाइम टू टाइम। जो आपका होता है ना, जो लैवेंडर मैंने आपको बोला था, लैवेंडर है, सेज है, लैवेंडर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जब आपको ये अगर चक्कर आ रहे हैं, वोमिटिंग आ रही है, तो जब आप लेटे हुए ना, तो आप वो इंसेंस बर्न कर दिया करो। आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो मुझे ये बहुत हेल्प करता था। तो ये सारे साइंस और सिम्टम्स हैं जो आपको एक्सपीरियंस होंगे। और हाँ, इसमें दोनों ही रीज़न है कि ये हीलिंग की वजह से भी होता है, प्लस में जो एंटिटीज अटैक करती हैं। लेकिन एंटिटीज के अटैक को अगर आपको रोकना है, और वो साइंस देखने की भी, अभी ये एक्चुअली में कम हो चुका है, बंद नहीं हुआ है। बंद तो एंड में जाके होता है। मेरी लाइफ में 3.5 साल के बाद हुआ था, जब मैं डीएम का चेहरा मुझे रिवील होता है। और ये उससे पहले, जब कुछ टाइम पहले, एक आध हफ्ते का गैप था, जहाँ पर मैंने कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से डिटैच किया है। तो वहाँ पे जाके ये चीज़ें बंद होती हैं, बट उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी अगर आप वर्किंग हो और आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, या फिर आप किसी इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि जो अभी आपने बताया किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है, कोई रीज़न नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप फॉर द टाइमिंग एक काम कर लो कि आप सिर्फ हेल्दी खाना खाना शुरू हो जाओ, और मंत्रा चैंटिंग करो और रेकी करो। बाकी चीज़ों को क्या होता है, बाकी जो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं ना, वो करनी शुरू कर दो। जैसे जो मैंने प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रेयर्स बताई हैं, और साथ के साथ जो मॉर्निंग इवनिंग का ग्रैटिट्यूड है, जो आर्कएंजल माइकल का मैं रिचुअल बताऊंगी, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो आप फॉर द टाइम बीइंग क्या करोगे, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो और आप प्रोटेक्शन पे काम करो।
जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। हेल्दी खाना आप खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हेल्दी खाना खाते रहो। तो अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वो 21 डेज का रिचुअल नहीं परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन बाकी चीज़ें आप कर रहे हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग कि आप अपना मंत्रा चैंटिंग प्लस में हेल्दी खाना जो आप घर का खाना खा रहे हो, ठीक है, अगर कोई और बना रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो आपको रिचुअल के टाइम पे अवॉइड करना है। और ये मैं तभी के लिए बता रही हूँ कि अभी आपको पहले हेल्थ पे ध्यान देना है। तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पे ज़्यादा काम करो डेली। जैसे आप कनेक्ट हो गए, आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे हो। आर्कएंजल माइकल होते हैं जो इन एंटिटी से आपके बिहाफ पे आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो रिचुअल के बाद ही होता है। और साथ के साथ फिर आप अपना काम करते हो, चाहे आपकी जॉब है, आपकी पढ़ाई है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिचुअल है जो आपको परफॉर्म करना होगा। और अब 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपको लगता है कि नहीं अब मैं इसको परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, मेरी हेल्थ में सुधार है और मैं कर सकती हूँ, तो अगर फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाती है तो आपको समझना है कि एंटिटीज का अटैक है और अभी आपको ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। मैंने तब भी कहा था कि ये चीज़ें रुकती नहीं है, बंद नहीं होती है, यहाँ पर आपकी स्टबर्ननेस काम आती है। तो मैंने क्या ध्यान दिया कि मैं क्या करूँ, किस तरह से मैं अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करूँ ताकि ये चीज़ें मुझे हेल्प हो जाए कि मैं अपने रिचुअल को कंप्लीट कर पाऊँ। तो मेरा जो ज़िद्दी होना था कि नहीं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, आर्कएंजल माइकल हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन अटैक से। दूसरा, हेल्थ के लिए आपको दूसरे आर्कएंजल हैं, वो भी आपको रिचुअल करना पड़ता है। तो ये सारी हेल्प आपको लेनी पड़ती है और आपको ग्रैटिट्यूड में रहना पड़ेगा। जब मुझे ये सारी हेल्प मिलनी शुरू होती है तब जाकर मैं इन रिचुअल्स को बैक टू बैक परफॉर्म कर पाती हूँ। तो जब मैंने पहली बार इसे कंप्लीट करा है, जब मैंने ये इस एक्सपीरियंस को देखा कि आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन की हेल्प की वजह से और जो बाकी आर्कएंजल्स हैं उनकी हेल्प की वजह से मैं रिचुअल को परफॉर्म कर पाई हूँ, और तब मैंने इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा दिया लाइफ में। और मैं क्यों नहीं बढ़ाती, क्योंकि मैं हीलिंग के इफेक्ट देख रही थी, जो मुझे चीज़ें रिवील हो रही थी वो बहुत अलग चीज़ें थी, और हीलिंग की बात ही अलग होती है। अब देखो, मैं कितने टाइम से, मुझे याद है चाइल्डहुड से मैं हमेशा डेली मुझे हेल्थ इश्यूज होते थे। न्यू मून, फुल मून पर होते थे। चलो, जो ब्लैक मैजिक की वजह से होता था वो लोग कोई रुक थोड़ी ना गए हैं, वो तो आज भी कंटिन्यू करते हैं, आज कहीं ना कहीं जाते रहते हैं किसी न किसी तांत्रिक के पास में। लेकिन अब इतनी प्रोटेक्शन हो गई है कि अब कुछ भी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको किसी डिवाइन एंटिटी के लिए मैंने गाइड करा है जहां पर आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, छोटा सा, जो आपको हेल्प ही करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उससे आपको कोई इशू होना चाहिए ऑफरिंग करने में या फिर ग्रैटिट्यूड शो करने में। लेकिन कल को अगर आप फॉर ग्रांटेड लेते हो तो आपको उसके लिए पनिश जरूर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या होता है कि जैसे सेशन में मैंने बताया, वहां पर पेड सेशन है, एनर्जी एक्सचेंज हो गया, तो मैं तब भी उनको बोल देती थी कि भाई आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, ये ऑफरिंग करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली इंसान हूँ धरती पे या सोशल मीडिया पे जिसने आपको आर्कएंजल माइकल के बारे में बताया, ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आर्कएंजल माइकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते होंगे, लेकिन मेरी डिवाइन ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ये बता दूं, अगर कल को आप फॉर ग्रांटेड लेते हो तो आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अब ये होता क्या है, क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जब आपने अलाउ किया, आपने रिचुअल परफॉर्म किया, आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। पॉसिबिलिटीज है कि अभी आप किसी को देख नहीं पा रहे हो स्पिरिट वर्ल्ड में, चाहे इंक्लूडिंग आर्कएंजल माइकल, और आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है, सब कुछ ठीक है, हेल्थ ऐसी ही ठीक हो गई, अपने आप ही ठीक हो गई है। तो ये एक बैड बिहेवियर है जो ह्यूमंस में देखने को मिलता है। फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो बैक टू वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो रोते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, फिर ये दोबारा जाते हैं वही चीज़ें करने। तो ये गलत चीज़ें आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करनी है। डिवाइन एंटिटीज की हेल्प के लिए आपको ग्रैटिट्यूड में होना चाहिए। और यही पर्टिकुलर रीजन था जो मुझे डिवाइन ने मना किया ना, जो मैं सोच रही थी फाइनल लेवल में जो चीज़ें आपको सिखानी होती है, इसमें एडवांस लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे ये था भाई वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कल मैं सिखा दूँ और आप जाकर उसका यूज़ की जगह पे मिसयूज़ करो, तो वो फिर ना मुझे लगेगा, भले ही मुझे ना मिले पनिशमेंट, बट मुझे बुरा लगेगा और कहीं ना कहीं उसके लिए फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए डिवाइन ने मुझे मना कर दिया था। मैं गाइड कर दूंगी, फिर आप जहां मर्जी से सीखो। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिखाती तो फिर मैं आपको स्पिरिचुअली बाइंड करती उसमें। कल को अगर आप उन चीज़ों का मिसयूज करते हो तो आपको बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। तो मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेड था कि इन्हें नहीं सिखाना है, बाद में जो चीज़ें अलाउड होंगी वो मैं बता दूंगी आप कहाँ से इन चीज़ों को सीख सकते हो। कोई पर्टिकुलर पर्सन मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, वो आपको खुद से ढूंढना होगा, बट वो भी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आर्कएंजल माइकल पे जो है वो आपको करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द इनर वर्क है। और ये इतना आसान रिचुअल ना, अब जैसे अगर भाई आप सनातन धर्म से हो तो मैं वहाँ पर आपको बोलती हूँ कि आपको उनकी जो या तो आप आइडल फॉर्म में रख लो या फिर पिक्चर फॉर्म में रख लो। तो जिनके लिए ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं होती ना कि घर में लोग हैं, वो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, तो वहाँ पर एक छोटा और सोल्यूशन है जो किसी को समझ नहीं आएगा तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। आसान सा रिचुअल है, कोई भी कर सकता है।
तो जिन्हें ये हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए हैं और ये होंगे, आगे भी होंगे, जब जब आप ऐसे परफॉर्म करोगे तब तब होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ में आर्कएंजल माइकल की और बाकी आर्कएंजल्स की प्रोटेक्शन बढ़ती है, प्रेजेंस बढ़ती है, वैसे वैसे आपको यहाँ पर हेल्प होनी शुरू हो जाती है और आप उस रिचुअल को कंप्लीट करने में समर्थ हो जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से समर्थ हो जाओगे। वहाँ पे क्या होता है, एंड में ना चीज़ें ज़रूर ऐसी होंगी, या तो हेल्थ आपकी ख़राब हो जाएगी और या तो कोई और इशू हो जाएगा, तब आपको हो सकता है करना पड़े कि भाई 1-2 दिन रह गए और मैं छोड़ देती हूँ, फिर कर लेंगे, दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो वहाँ पर आपको फिर फोर्सफुली करना पड़ता है कि जब 2-4 दिन रह गए हैं तो मैं इसको अभी ऐसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे मैं जैसे मर्जी करूँ। अब जैसे ना कई चीज़ें ऐसी होती थी कि मुझे याद है जब मैंने आपको बताया था कि हनुमान चालीसा पढ़ना होता है ना 7 टाइम्स 21 टाइम्स, जो भी मैंने आपको बताया है, तो मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं होती थी कि मैं बैठ भी सकूं। मुझे चक्कर आ रहे होते थे, मुझे हाई फीवर होता था, बट मैं अपनी जहाँ पर लेटी होती थी वहीं पर बैठती थी और मैं बैठ कर उसे करती थी। तो ये चीज़ मैंने फोर्सफुली करी है क्योंकि मुझे पता था मुझे रिचुअल को कंप्लीट करना है, तो इतना तो मुझे करना पड़ा था और आपको भी करना पड़ेगा। और जो डार्क एंटिटीज है, नेगेटिव एंटिटीज है ना, उनके बारे में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो और या फिर फियर क्रिएट करोगे तो आप उन्हें पावर दे रहे हो। इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती है, इनकी इंपॉर्टेंस को जीरो करना होता है। मेरी तो इतनी लड़ाई हो रही थी ना कि जब ये टैक्टिक्स खेल रहे थे, तो जब ये शुगर क्रेविंग क्रिएट करते थे, मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी यहाँ पे स्पाइसेस खाऊंगी, जो स्पाइसी फूड होता है। तो अब ऐसा स्पाइसी फूड नहीं खाया था, बट कुछ ऐसा जो ग्रीन चिलीज होती हैं उसको ऐड करके, तो मुझे तो नहीं, आप मुझसे नहीं जीत सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टबन रही हूँ, तो मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इनको पावर दोगे, ओहो इनकी वजह से हो रहा है, या फिर आप डर रहे हो, तो आप अननेसेसरी ना उनकी पावर्स को बढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करना है, आपको फोकस ही नहीं करना है इस पर। आपका सारा फोकस होना चाहिए डिवाइन पर और डिवाइन एंटिटीज पर, जो आपकी हेल्प करती हैं, जो आपको सपोर्ट करती हैं, ताकि जो आपकी लाइट एनर्जी है उसको पावर मिले, जो पॉजिटिव एनर्जीज है उसको पावर मिले। फियर एनर्जी पे अगर फोकस रखोगे तो वो बढ़ेंगी, उससे क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा और डिले होंगे। जैसे इसी में आई थिंक 2 से 3 लोगों का भी ये था कि भी इस तरह की एंटिटीज दिखाई पड़ रही है, या फिर इस तरह का ड्रीम आया, स्कैरी ड्रीम आया, तो आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो? आप अननेसेसरी देखो क्या होता है, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो, और ये अवेकनिंग के बाद में हीलिंग जब आप करना शुरू करते हो तो आपको बड़ी सारी चीज़ें दिखाई सुनाई पड़ने लगती हैं, चाहे ड्रीम्स के थ्रू हो या फिर रेगुलर लाइफ में हो। तो क्या करोगे इस पर फोकस करके? वो किसी मीनिंग की चीज़ है, किसी काम की चीज़ है? मैंने कहा कि भाई उन ड्रीम्स को ध्यान रखना है जिसका कोई मतलब है, जिसको डीकोड करना है, जिससे कोई हेल्प होनी है। अब अगर कोई डरावना सपना आ रहा है तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि उसमें डीकोड करने वाली कोई चीज़ होगी, ऐसे तो बड़े सारे सपने आते हैं। और मेरी लाइफ में वो सपने नहीं थे, मैं जब सो जाती थी तो एस्ट्रल ट्रैवल में अटैक्स होते थे, वहाँ पर आपको डरावनी एंटिटीज दिखाई भी पड़ती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्कैरी एंटिटीज होती थी, तो मैं पहली बार डरी थी, तो ये भी था। चलो कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि आपको जब आप सो जाते हो वहाँ पर, तो वहाँ पर भी बहुत अटैक होते हैं। इनको जहाँ जहाँ ऑप्शन मिलता है ना, वहाँ पर ये लोग अटैक करते हैं। तो जब मैंने देखा कि मैं डे टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुकी थी, लेकिन नाइट टाइम में सोने के बाद में, चाहे मैं दिन में सो रही थी तब भी ऐसा हो रहा था, तो मुझे याद आया कि अब ये मुझे सोते टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ पर भी, एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे जब आप सो जाते हो, और तो वो डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट रेल्स में, जहाँ पर आप अब अनइंटेंशनली ही ट्रैवल करोगे। उसके बाद में आपके एंसेस्टर्स हैं और स्पिरिट गाइड्स होते हैं। तो ये एंटिटीज आपको बहुत हेल्प करती हैं हर जगह पर, चाहे आपका डेली यहाँ पे फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करना हो या आपकी एस्ट्रल बॉडी को, एनर्जी बॉडी को प्रोटेक्ट करना हो। तो जब मुझे ये सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं तो मुझे पता था कि भाई ये एंटिटीज़ की वजह से हो रहे हैं, और जब ये विजन ब्लर हो जाता है तो समझ में आया कि अवेकनिंग की वजह से हो रहा है। तो मैंने मेडिसिन नहीं ली थी, क्यों? क्योंकि उससे पहले ही मैंने वो 10 साल की जर्नी कंप्लीट करी थी, जहाँ पर मैं बैक टू बैक 10 साल मेडिसिन पर ही रही हूँ। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मैंने हेल्थ इश्यूज़ को फेस किया, वो भी सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से, और कोई रीज़न नहीं था। तो मैंने मेडिसिन खाई हुई थी, बट मुझे पता था ना कि स्पिरिचुअल हेल्प से मैं इन चीज़ों को सही कर सकती हूँ, जो मैंने करा है। तो मैं स्टबन रही कि मैंने अपनी होम रेमेडीज़ करी है, मैं बाहर की मेडिसिन मैंने नहीं लिया और आज तक नहीं लिया है। अगर अभी आपको रिचुअल आप नहीं कर पा रहे हो, नई हेल्थ सपोर्ट कर रही है, तो आप रेस्ट ले लो, रिचुअल को छोड़ दो। डॉक्टर से मेडिसिन लेनी है तो एक बार ले लो, लेकिन आपको पता रहेगा ना कि अगर आप जब भी रिचुअल परफॉर्म करोगे फिर से आपके साथ में ये चीज़ होती है, तो आपको समझना कि एंटिटीज अटैक की वजह से हो रही है और इस पर आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पे काम कर रहे हैं। अब अगर अननेसेसरी में मेडिसिन लोगे तो वो भी आपको इतना कोई हेल्प तो करती नहीं है। फॉर द टाइमिंग आपको रिलैक्स हो जाएगा, बट ये आप हर बार करोगे। अभी ये कितने टाइम तक आपको करना पड़ेगा मुझे तो नहीं पता, मुझे तो 3.5 साल तक करना पड़ता है। आपको कितना करना पड़ेगा वो आपको भी नहीं पता, जब करना शुरू करोगे तो आगे टाइम बताएगा। तो जो कर पा रहे हैं रिचुअल को, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको बीच में रुकना पड़ेगा। आप अपनी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी बनाओ,
खूब अच्छे से खाना खाओ। और आपका ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अंदर से खुश रहोगे ना, उतना आपकी एनर्जी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। आपका इनर चाइल्ड का हैप्पी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सैडनेस में रहोगे तो इन एंटिटीज़ को और ज़्यादा चांस मिलता है अटैक करने का। तो इसलिए भी मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने क्रिएटिव फील्ड को दोबारा से एक्टिव करो। जो भी चीज़ें आपको पसंद है उसमें फिर से इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओ। जो चीज़ें हमें अंदर से खुश करती है ना, उस पर ध्यान दो, किसी इंसान को छोड़कर। एक डिटेल में वीडियो शेयर किया था मैंने, हाउ कैन यू बी हैप्पी अगेन आफ्टर डार्क नाइट ऑफ द सोल। उसमें ये क्रिएटिव फील्ड पर भी मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है। उसको दोबारा से सुनो, आपको छोटी से छोटी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी, क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो आपका ना अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इन सारे रिचुअल्स को आगे तक परफॉर्म करना है तो। क्योंकि अगर आप अंदर से दुखी हो तो एक्चुअली में आप इसको परफॉर्म कर नहीं पाओगे। और मेरी लास्ट गाइडेंस यही है कि जब भी आप रिचुअल्स को परफॉर्म करते हो, ये भी जो अगर आपको कुछ चीज़ें देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जिनसे आपको डर लगता है, तो उनको इग्नोर करो। डिवाइन से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और आप अगर डिवाइन चाइल्ड हो तो आप प्रोटेक्टेड हो, तो डरना किस बात का है। मुझे तो ये पता था कि आप जितने भी अटैक ये मुझ पर हो रहे थे, मुझे इतना समझ में आता है कि मैं मरने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा और क्या करोगे, हेल्थ बिगाड़ सकते हो आप, तो मैं हेल्थ पे प्रोटेक्शन लगा देती हूँ। जो चीज़ें काम कर जाती हैं वही चीज़ें आपको भी करनी है, तो इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। कभी आपको पता होता ना कि इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, करवा रहा है, उसको भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। मैंने तो यही करा था ना, मैं भाई उस इंसान पे क्यों मैं फोकस करूँ, मैं अपनी प्रोटेक्शन पर काम करती हूँ। तो ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो आप 21 डेज का रिचुअल फॉलो ना करके फॉर द टाइमिंग ऐसे ही नॉर्मल रेकी हीलिंग कर लो, मंत्रा चैंटिंग कर लो, बाकी नॉर्मल खाना खा लो। और अगर कुछ कुछ और चीज़ें जैसे एफर्मेशन अगर आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो ये कि अभी आप 21 डेज वाला रिचुअल नहीं परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पर आपको खाना खुद से बनाना है, बाकी चीज़ें करनी है, जैसे वो 7 टाइम्स आपको हनुमान चालीसा करना होता है, उससे भी एनर्जी जनरेट होती हैं, उससे भी आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलते हैं। कभी हेल्थ इश्यूज होंगे तो कभी एक्टिवेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पावर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी जो हैंडल नहीं हो पाएंगी। पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, उसका कुछ करा नहीं जा सकता है। सो ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो मुझे याद है। कुछ और याद आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट ये तो शुरुआत है अभी। तो रेडी रहो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ ताकि आप इन चीज़ों को आगे कर पाओ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।